हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी व्लॉग है या आज की मेरी वीडियो है भैया की मंगनी के लिए, जो मेरी देवर जी की मंगनी फाइनली हो गई है। और आप देख सकते हैं मेरी देवरानी। तो ये हमारी तैयारियां शुरू हो गई थी जाने की कांगड़ा, नूरपुर। तो हाय फ्रेंड्स, और ईशान भी और हम सब जा रहे थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। और ईशान भी बहुत ही प्यार से बैठी थी गाड़ी में। अब हमने की शॉपिंग रिंग के लिए। तो सबसे पहले हमने देखी रिंग ज्वेलरी शॉप में। उसके बाद हम गए ड्रेस लेने कपड़ों की दुकान बॉबी कॉर्नर भुंतर। आप देख सकते हैं मेन मार्केट भुंतर। और फिर उसके बाद हम गए कुछ सामान लेने, एक्सेसरीज वगैरह शॉपिंग करने दुल्हन के लिए। इसी बीच में हमने शानवी के लिए भी कपड़ों की शॉपिंग की थी, पर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। शानवी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद हम आए घर पे। यहाँ हम पुल से उतर रहे थे। ये है भुंतर पुल, पुराना पुल। तो मैं ईशानवी को लेके और इसकी दादी सारे कपड़े लेके आगे आगे, और ईशानवी और मम्मा पीछे पीछे, और मम्मी जी आगे। फिर हमने ऑटो लिया। उसके बाद ये मेरे चाचू जी का ऑटो है। और उसके बाद हम गए घर को। ईशानवी बहुत इंजॉय कर रही थी अपनी राइड। तो ईशानवी को बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये बहुत शर्मा भी रही थी, कैमरा शाय टाइप की, इसे है नहीं। फिर उसके बाद हम कर रहे थे बैग में सामान पैक, क्योंकि हमें जाना था अगले ही दिन, मतलब कि जब हमने शॉपिंग की थी उसके अगले दिन। तो ये देखिए, ये लिया है हमने दुल्हन के लिए ड्रेस और सूट। आप देख सकते हैं ये हो रही है पैकिंग। और ईशानवी खूब रो रही थी इस टाइम, बोल रही थी मम्मा मुझे गोदी ले लो। तो ये बैग पैक हो गया है और सभी अभी देख रहे हैं सामान हुआ पैक क्या सारा या नहीं। उसका ईशानवी अपनी बॉल के साथ खेल रही थी। तो ये हो गया है सुबह का टाइम। हम उठ गए थे 4 बजे और रेडी हो गए थे, और 5 साढ़े 5 बजे हम घर से निकल गए थे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। 9 घंटे 10 घंटे जाने को लगने थे और 9-10 घंटे आने को। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर सभी बैठे थे आराम से। तो 7-8-9 बजे के करीब हम लोग मंडी से भी आगे निकल गए थे, काफ़ी आगे। तो रास्ते के बीच में गाड़ी का टायर हो गया था पंचर, और इसीलिए वेट कर रहे थे हम लोग सभी गाड़ी का टायर लगने का। बाकी सब लोग चाय पी रहे थे सुबह की, और हम लोग बैठे थे बीच रास्ते में। ये है मेरी देवरानी, उनकी सासू माँ, ताई जी, और बाकी आप देख सकते हैं मुझे, और बाकी सभी लोग बाहर चाय पी रहे थे और टायर भी लग रहा था। तो ये है मंडी का रास्ता, पर ये अभी हम दूसरी साइड को मुड़ गए थे। ये मंडी वाला रास्ता नहीं है। अभी हम कांगड़ा की तरफ को निकल गए थे और वादियों का मज़ा ले रहे थे रास्ते में। आप सभी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ और रास्ते एकदम टेढ़े मेढ़े, और हमें आ रहा था चक्कर, और मेरी हो गई थी बीच में तबीयत खराब। तो मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं शूट किया मैंने। उसके बाद हमने देखे नज़ारे। जो मुझे सबसे खूबसूरत नज़ारा लगा वो इसी रास्ते का नज़ारा था। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ से। इसके बाद भी काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे मिले हमें देखने के लिए, पर बीच में हम लोग सो गए थे, तो हमें आधे रास्ते का तो पता ही नहीं लगा है। अब आप देख सकते हैं हराबाग के पास हम लोग ढाबे में रुके थे परांठा और चाय पीने के लिए, परांठा खाने के लिए। और ये है ढाबा, और ये देख सकते हैं आप व्यू, ये सब देख सकते हैं आप हमारी ट्रैवलर।
और सभी वेट कर रहे थे कब बनेंगी परांठे। और ये वाला है रेस्टोरेंट, ढाबा। और ये देख सकते हैं आप दीदी जी और बाकी सभी गाड़ी से निकलते हुए। और हम सभी वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा मैं कुछ रिकॉर्डिंग ही कर लूँ। और ईशान भी बहुत ज़्यादा भूत बनी हुई थी, क्योंकि मैंने इसे रात को ही नहला दिया था और सुबह ये सोते सोते इसे लाया था हमने उठाकर। तो ना हमने इसकी कंघी की थी, ना हमने इसका मुंह धुलवाया था। तो यहाँ पे ये वेट कर रही है अपने खाने का और अपने चाचू के साथ बैठी थी। और आप व्यू देख सकते हैं। तो अब हम निकल गए हैं रास्ते से आगे। और ये ईशानवी खा रही थी रोटी, क्योंकि इसने खाया नहीं था वहाँ पे बैठ के, तो ये इसके लिए मैंने पैक की करवा ली थी। उसके बाद ईशानवी आराम से खा रही थी, पर इसने कुछ 1-2 बाइट ही ली। और बाकी सभी कोई रेस्ट कर रहे हैं, कोई सो रहे हैं। एनी भी बैठी हुई थी और एनी को भी बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही थी। तो बाकी सभी इंजॉय करते करते गए रास्ते में। तो हम सब की एनर्जी बिल्कुल ही लो हो गई थी। जैसे हम घर से निकले थे एकदम फ्रेश और रेडी होके, हम सब की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और ये लो जी, हम पहुंच गए अपनी देवरानी के घर। और आप देख सकते हैं हम सभी वेट कर रहे हैं। हमें कहा गया था बैठिए आराम से, आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम हो रहा है। और ईशान भी बाहर अंदर बाहर बस घूमती जा रही थी। बाकी सभी बैठ के बातें कर रहे थे। और आप देख सकते हैं सभी बैठ के बातें कर रहे हैं। ये आई एनी। इसके बाद ईशानवी और एनी ने तो वहाँ पे खूब ही इंजॉय किया। ये दोनों अंदर बाहर खेल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे। और उसके बाद हमारे लिए चाय पानी लाया गया। आप देख सकते हैं ईशानवी कैसे मज़े से खा रही है। दीदी जी और एनी सभी खा रहे हैं बड़े मज़े से। पकौड़े बने थे, गुलाब जामुन, बिस्किट, चाय, स्नैक्स, बूंदी। तो आप देख सकते हैं हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। फिर उसके बाद आया वो ख़ास पल जब होनी थी मंगनी। तो आप देख सकते हैं होने वाली दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही थी। और दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये लगाया मम्मी ने उनको टीका। तुझसे किया है दिल ने बयां, किया निगाहों को जुबान। तो यहाँ पे दुल्हन के मम्मी पापा, ताऊ ताई और बाकी घर के मेंबर्स और हमारे घर के मेंबर्स सभी देख रहे थे और वेट कर रहे थे रिंग पहनाने का। देखिए आप सभी को देख सकते हैं कैसे कैसे बैठे हैं सभी, पापा जी, सभी ताऊ जी वगैरह सभी। और ये है उनके दुल्हन के मम्मी पापा। और ये शगुन दे दिया उन्होंने भैया जी को। जुबान करे है बयान कहाँ
तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे और है अब ये मम्मी ने भी अपने होने वाली बहू को शगुन दिया। कुछ तो है तुझसे राबता। और साथ ही में ये है दुल्हन का भाई। सपनों में मेरे तेरा ही निशान मिला, हाँ मिला। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता। अंधेरा है बस यही नूर है, कसूर है या कोई ये फितूर है, क्यों लगे सब कुछ अंधेरा है बस यही नूर है, जो भी है मंजूर है। सभी भोले बाबा के मंदिर में, और मैंने तो दुल्हन का नाम बताया है, दुल्हन का नाम है संचिता। तो अभी जा रहे हैं फोटो वगैरह खिंचवाए और मंदिर में पूजा की। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आम का उनका बागीचा था और बहुत ही बड़े बड़े आम के पेड़ थे। मैंने तो अपने ज़िंदगी में इतने बड़े आम के पेड़ कभी नहीं देखे थे, पहली बार ही देखे थे इतने मोटे मोटे बड़े बड़े आम के पेड़। तो उसके बाद हमने खाया खाना, सबने खाना भी बहुत टेस्टी बना था। तो आप देख सकते हैं सभी खाना खा रहे हैं आराम से, और फिर हम निकल गए घर के लिए, और ये रात हो गई हमें काफ़ी, और सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और बहुत मज़े से गाने गा रहे थे। और हम सुबह के 4 बजे घर पहुँचे हैं और बहुत मज़ा आया सफ़र का।